हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। यूपीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले थे यूपीपीएससी वाले, जैसे यूपीजीआईसी ना, स्कूल लेक्चरर, और यूपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था जो 17 अप्रैल को होना था, वो पोस्टपोन्ड हुआ था, और एक ये होना था जून में, वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब इनकी न्यू डेट आ चुकी है। न्यू डेट जो इनकी आई है वो आपको बता देता हूँ। 19 सितंबर है यूपीजीएसआई की, है ना, यूपी जीएसआई, और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की है 3 अप्रैल, है ना। वो आपको मैं अभी कैलेंडर दिखा दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको बता दूं, जीएस के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। वेबसाइट या ऐप पर आप जाएंगे, लगभग 200 प्लस, है ना, करंट वगैरह। बाकी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी अब न्यू अपडेट जो करंट होगा यूपी का, वो अपडेट अपलोड कर दे रहा हूँ। उसमें 1 ईयर के लास्ट के अपलोड किए हुए थे, लेकिन अब करंट है तो वो भी अपलोड कर रहा हूँ 1 बाई 1, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये डेट थी, डेट आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप समझ पाए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ डेट दी हुई है 19 सितंबर प्री की है, और उसका मेंस जो होगा उसकी डेट है 19 दिसंबर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट दी हुई है 3 अप्रैल, और जो स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो उनका 24 अक्टूबर है, और मेंस उनका 22 में है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये डेट है, तो ये आप देख लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलेंडर अपलोड कर दिएगा। बाकी आप टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, सुबोध के गेट 21 या सुबोध के यूपीएससी ऑप्शनल यूपीएससी, या सुबोध के यूपीएचएससी। वहाँ पर आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी, यूपीएससी, पीजीटी, यूपीएचएससी। और यहाँ पर एक बात आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ मैं, जो यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम था, है ना, इसमें 159 वैकेंसी है। उसकी डेट अभी नहीं आई है, उसकी डेट आएगी तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैं अब आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा यूपी की, जो आप समझ सकें। बेसिक यूपी, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपने यूपी का, जो यूपी के हैं उनको तो पता ही होगा, जो अदर स्टेट के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, है ना, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। लेटीट्यूड ईस्ट टू वेस्ट, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है, और पहले तो हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, जो मिनट हम निकालते हैं। 23 डिग्री 52 मिनट साउथ में है, और नॉर्थ में है 30 डिग्री 28 मिनट, है ना। अब ईस्ट टू वेस्ट बात करेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट है 84 डिग्री 39 मिनट, वेस्ट 77 डिग्री 30 मिनट। क्लियर। अब जो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। ये बेसिक चीज़ हो गई। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बताता जाऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ईस्ट में अब देखो, नॉर्थ में बात की जाए, नॉर्थ में यूपी की जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 75 है, ठीक है ना। यहाँ बेसिक नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, लखीमपुर खीरी। स्टेट कौन सा लगता है, सहारनपुर। वो सहारनपुर, उसका मेन वो लखीमपुर खीरी में सहारनपुर नियर है, वो नॉर्थ में लगता है, ठीक है। स्टेट है जो, वो उत्तराखंड है, सॉरी वो डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड। देखो, नॉर्थ में उत्तराखंड लगता है, ईस्ट में बिहार लगता है, साउथ में छत्तीसगढ़ लगता है, वेस्ट में हरियाणा लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, ईस्ट की बात करें तो बलिया डिस्ट्रिक्ट है और बिहार है, इधर ललितपुर है और छत्तीसगढ़ है, और वेस्ट की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर है और हरियाणा, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी एनसीआर का पार्ट भी आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। बाकी मैं अभी जो इसका ज़्यादा डिटेल्स है वो अभी बताऊँगा। पहले लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बता दूँ यूपी का, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो यूपी की, ठीक है। अब मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। मैप देखते हैं यूपी का। ये है मैप,
क्लियर। यूपी का मैप देखना बहुत जरूरी। अभी यहाँ पे मैंने बात की थी मुजफ्फरनगर, ये है ना सहारनपुर, नहीं नॉर्थ की बात की थी, इधर वेस्ट है, इधर ये साउथ देखोगे, ये सोनभद्र जो मैंने बोला था ललितपुर, ठीक है ना, ये पार्ट आप जोड़ोगे ललितपुर का, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा, ये साउथ का ये ललितपुर था जो इससे छत्तीसगढ़ से मिल रहा था, ठीक है ना। नॉर्थ की बात करोगे तो ये लखीमपुर खीरी है सहारनपुर, ईस्ट की बात करोगे तो बलिया है बिहार, वेस्ट की बात करोगे मुजफ्फरनगर है हरियाणा, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं हरियाणा में, ठीक है। बाकी ये वहाँ मिल जाता है जाके। क्लियर हो गया। ये यूपी की है बेसिक चीज़ें। मैप आप देख लीजिए यूपी का, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से आप देख सकते हैं। और आपको ये बता दूं, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ये यूपी जीएसआई, यूपी पीएससी और यूपी एचएससी, इस सब में ये काम आएगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ वंस अगेन। देखो यूपी जो जीएसआई का पार्ट है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, ठीक है, और 80 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, तो 120 हो गया 2 ओवर, ठीक है। क्लियर पॉइंट। यूपी जीएसआई। यूपी पीएससी की बात करोगे तो यूपी पीएससी 30 प्लस 120 150 क्वेश्चन, है ना, 30 क्वेश्चन जीएस के। और यूपी एचईएससी की बात करोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 30 प्लस 70 30 जीएस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जीएस के लिए मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं 100 प्लस, तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर जाके, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर। अब मैं यूपी के बारे में बेसिक आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें और क्लियर आप पॉइंट कर सकें। देखिए यूपी की बेसिक चीज़ें यहाँ से आप देखिए, ठीक है। यूपी का एरिया वाइज पॉपुलेशन अब 2011 के अकॉर्डिंग 19.3, मगर अब समथिंग 24 हो गई है, ठीक है। 75 डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ कैपिटल है। नॉर्थ आपको बता ही दिया था मैंने, इधर हिमाचल मिलता है, उत्तराखंड भी पार्ट में, लेकिन हिमाचल भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश भी है, बॉर्डर जो मिलते हैं हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है। क्लियर। और इंटरनेशनल लाइन देखो नेपाल है नॉर्थ में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्लियर। ये आप इसकी फसल्स वगैरह देख सकते हैं जो यहाँ पर होती है, ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, अभी बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें, ठीक है ना। ताजमहल फेमस है, कुंभ मेला वगैरह, प्रयागराज नया नाम चेंज हुआ है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे लखनऊ कैपिटल है यूपी का, ठीक है, 26 जैन 1950 को स्टेबलाइज हुआ था। अभी जो प्रेजेंट के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ सीएम है। ताजमहल, संगम, वाराणसी, टूरिस्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे आप, फेस्टिवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, करवा चौथ वगैरह है ना। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है, वो भी आपको यहाँ करना है, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी उर्दू, साइज आप 240 है ना, 920 ये स्क्वायर जो एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। यूपी का पॉपुलेशन हो गई, रिवर गंगा यमुना गोमती है ना, गंगा यमुना गोमती घाघरा नांगवा बेतवा। अब इसका मेन पॉइंट क्या है, जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। एनिमल है स्वयं डियर, सारस, क्रेन, पलास, फ्लावर, अशोक ट्री, क्रॉप्स, ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। वाइट राइस पल्सिस सन कैन, ये आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। ये डिस्ट्रिक्ट हो गई मेन। और यहाँ पर ये भी आपको बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट 75 है, ठीक है। एमएलए सीट्स हैं यूनिट, वो आप कितनी देख सकते हैं यहाँ पर 40 है ना। राज्यसभा की सीटें हैं 31, लोकसभा एमपी 80, एंटी साइड समथिंग विधान परिषद की सीटें हैं, वो क्लियर आपको डाटा बता दूंगा नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा पॉलिटी की, तो वहाँ क्लियर होगा। इतना ही सीटें हैं आई थिंक। क्लियर। अब इनकी सब डिविजनल है, इस पे क्वेश्चन आता है। जो पार्ट्स हैं यूपी के, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में कौन कौन से आते हैं, प्रयागराज डिवीजन है ना, डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन वाली पार्ट है, प्रयागराज, आगरा, बरेली, अलीगढ़, त्रिकूट, अच्छा इनमें कौन कौन से ये पार्ट्स हैं, ठीक है, ये डिवीजन वाले पार्ट हैं। इन पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है जब यूपी का पूछा जाए। वैसे यूपी के क्वेश्चंस उतने ही रहते हैं, एक आध क्वेश्चन यूपी का आएगा, एक दो क्वेश्चन तो आप मान ली, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी।
क्लियर। तो ये बेसिक चीज़ें यूपी की हो गई जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने ज़्यादा से एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जो हमें न्यू डाटा अपडेट के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर। तो डाटा अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। बाकी आरपीएससी का आप देख सकते हैं, आरपीएससी की भी डेट आ चुकी है ना। ये यूपी का पार्ट हो गया। अब यूपी में कुछ बेसिक चीज़ें और भी बता दूं, जैसे यहीं की बात कर लेता हूँ मैं। जो आपने डाउन साइड वाला पार्ट है, जो पार्ट है ललितपुर वगैरह, तो ये क्या होता है बुंदेलखंड में आता है, जिसमें क्या है 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। ये बघेलखंड में आ जाता है। बीच वाला है अवध में आ जाता है, ये पूर्वांचल में आ जाता है, ये पश्चिम प्रदेश में आ जाता है। तो इस हिसाब से देखोगे 7, 5, 18 ये इंक्रीज हो गई हैं कुछ पार्ट्स। 28, 25 डिस्ट्रिक्ट, 3 और नई बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। 7, 5, 20, 29, 25, तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, ठीक है। इस पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो डायमीटर हो गया इसका। अब हम बात करते हैं यूपी किस किस से, जो बॉर्डर लाइन के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे थे हम, जैसे नेपाल भी यूपी में मिलता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ये नेपाल आ गया, नेपाल का पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। और यूपी क्या है 8 स्टेट से मिलता है, ठीक है। 8 स्टेट है जो आउटसाइड है, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड एनसीआर का पार्ट भी मिलता है, हिमाचल भी मिलता है, ठीक है। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है, झारखंड है। तो इस हिसाब से 8 स्टेट से लाइन मिलती है यूपी की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंटर स्टेट कितनी है। और नेशनल इंटरनेशनल लाइन की बात किया जाए तो नेपाल इधर पार्ट मिलता है, ठीक है। क्लियर। तो ये बेसिक चीज़ हो गई यूपी की। बाकी और यूपी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे, जब यूपी की जैसे और वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपलोड की हुई हैं, वो आप ऐप पर जाएंगे ऊपर तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी जीएसआई, यूपी एचएससी, यूपी पीएससी, आरपीएससी, यूपी पीजीटी सब की वीडियो अपलोड की हुई है ना। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, करंट जीके और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी अपलोड किए, 50 टेस्ट है ना। तो अब डेट आ गई है तो टेस्ट अपलोड ही चालू हो जाएगी। क्लियर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।